आज सुबह हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस में से 9, 10 और 11 इस विभाग को। तो बेहतर है कि मैं इस बात को जल्दी जल्दी देखूं। लेकिन आज सुबह आप सबके साथ में मैं आरंभ करना चाहूंगा भजन संहिता 91 के द्वारा। भजन संहिता 91 वचन 14 से लेकर 16 तक। ये कहता है, क्योंकि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचे पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वह मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा। संकट के समय मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का मैं दर्शन दूंगा। लंबी आयु से हम सभी के लिए प्रभु के पास में लंबी आयु है। ऐसी कोई बात जो हमारे आयु को कम करती है वो हमारा शत्रु है। तो एक ऐसी प्राथमिक बात जो मैं आपके हृदयों में बोना चाहता था इस कोर्स के दरमियान, उस व्यवहार को जो कि आक्रामक और क्रियाशील है, मसीह में अपने अधिकार को जानता है। ऐसी बात जो कि वैधानिक है, जिसके लिए मसीह को अपनी जान तक देना पड़ा। उसने इसे आपके लिए खरीदा है, इसलिए हमें होना चाहिए थोड़े आक्रामक, और हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है। तो मैं आशा करता हूँ जो मैंने बताया था वो उसमें शामिल था। तो आपके साथ में मैं जिस बात को देखना चाहता हूँ इस सत्र में 17-9 में, वो है, और हम इसमें एक बात जोड़ने वाले हैं। मैं इसे कहूंगा 7 भिन्न तरीके से देखेंगे ताकि आप चंगाई पा सके। 7 भिन्न तरीके जिसके द्वारा आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ से आरंभ करते हैं। पहला जो है शब्द ए, शरीर के नैसर्गिक प्रक्रिया के द्वारा चंगाई पाना, आयुर्विज्ञान के द्वारा या उसके बगैर। नैसर्गिक प्रक्रिया के द्वारा चंगाई पाना, आयुर्विज्ञान के द्वारा या उसके बगैर। आपकी देह रोगों से लड़ती है। चंगाई के लिए विश्वास करने का सबसे बेहतर कारण यह है, आपकी देह जो कि गिरी हुई या नाशवान है जिसे हम कहते हैं, फिर भी रोगों से लड़ती है। परमेश्वर ने इसे बनाया ताकि वो रोगों से लड़ सके। ऐसे कई सारे रोग हैं जिससे शरीर स्वयं लड़ता रहता है, लेकिन ऐसे कई सारे जिससे नहीं लड़ सकते उसके नाशवान होने के कारण। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है, जहां हमें वचन की औषधि की आवश्यकता है। लेकिन देह स्वयं चंगा होगी या हो सकती है बहुत तेरी बातों से। इसे आप काटेंगे ये चंगी हो जाएगी। और आपकी देह में ऐसी कई सारी बातें चलती रहती है और आपकी देह में हमला करती है और आपकी देह उसे मारती है। कई बार हमें औषधि की सहायता पड़ती है। मेरा वैद्यकीय उपचार या औषधि के विरुद्ध में कुछ भी नहीं है। साइंस या ऐसी कुछ बातें जो इसके साथ संबंधित है। जिस बात को मैंने जाना है कि डॉक्टर और औषधि, डॉक्टर जो कि सीमित है, औषधि भी सीमित है। औषधि आपको चंगा नहीं करती, औषधि देह को मदद करती है कि स्वयं चंगी हो। तो ऐसा समय होता है जहां पर आपका विश्वास इस स्थिति में नहीं होता है कि वह सीधे तौर पर आत्मिक रूप से चंगाई को प्राप्त करे, और आपको पता चलता है कि आप बेहतर नहीं हो रहे हो लेकिन और भी बदतर होते जा रहे हो। और ऐसा समय आता है जहां पर औषधि का सहारा लेना जरूरी है। और फिर ये तो ठीक है, क्योंकि लंबी दूरी का लक्ष्य क्या है? जैसे एंड्रू कहते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि आप चंगे रहे। लंबी दूरी का लक्ष्य क्या है? प्रभु चाहता है कि आप भले चंगे रहे और संपन्न रहे और आप अपने उद्देश्य को पूरा कर पाए। तो ऐसी कुछ बातें होती है जहां पर आपको लगता है कि आपका विश्वास उस काम को पूरा नहीं कर पा रहा और आपको औषधि की आवश्यकता है। तो इसमें कोई दोष नहीं है। औषधि की सहायता आपके अंदर किसी प्रकार की दोष भावना को उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी बात का सामना कर रहे हो और आपको लगता है कि आपका विश्वास उस औषधि के द्वारा पूरा हो सकता है तो उसके अनुसार करें, क्योंकि लंबी दूरी का यही तो हमारा लक्ष्य है। मुझे लगता है कि 1987 के समय के दौरान मैं मेरी पत्नी और बच्चे और अभिभावकों के साथ में झील के पास था, और उस झील में हम लोग तैरने वाले थे। और फिर मैंने स्विम सूट को पहना था और शर्ट को निकाला। मेरी माँ ने कहा, वो क्या है? वो क्या है? उसने कहा, तुम्हारी पीठ पर। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं अपनी पीठ को नहीं देखता। उसने कहा कि तुम्हारी पीठ पर एक भद्दा सा तिल है, तुम्हें उसे दिखाना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ मैं ऐसा करूंगा। और कुछ दिनों के बाद में मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ में एक अपॉइंटमेंट को लिया था। उसने उसकी जांच पड़ताल की। उसने कहा ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसे निकालने वाला हूँ। और फिर उसने मुझे उस टेबल पर सुलाया। उसके पश्चात उसने इस भद्दे से तिल को बाहर निकाल फेंका और बायोप्सी के लिए उसे भेज दिया। और कुछ दिनों के बाद में मुझे फोन कॉल आया जो कहता है कि मुझे मेलेग्नेटिक मेलनोमा है। मैंने कहा ओह, इसका मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि फिर से तुम्हें सर्जरी के लिए यहाँ पर आना होगा और इस बात को निश्चित करना होगा कि आपके खून में ना पहुंच जाए। हमें इस पर कार्य करना होगा।
मैं मेलानोमा से परिचित नहीं हूँ, शायद ये आक्रामक हो सकता है। तो मैं वहां पर लौट कर गया और उसने करीबन 4.5 इंच का एलिप्टिकल आकार का मेरी बाई किडनी की ओर रखा, जो कि पूरा ढांप रहा था। और फिर उसने मुझे वहां पर लिटा दिया और फिर उसने उसे अंदर भेजा और जाना कि वहां पर अंदर कुछ भी नहीं है। और फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे कि मानो ये तो आशीष ही है। और करीबन 5 सालों तक मैं इसकी जांच करते रहा ताकि इस बात से सुनिश्चित हो जाऊं कि ये फिर से लौट कर ना आए। जैसे मैंने इसके विषय में सोचा था, वो तो मेरे साथ में मेरे जवानी के दिनों में हुआ था, और मैं सोचता हूँ कि आज के दिनों में होता तो, क्योंकि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मुझ में कुछ भिन्नता आ चुकी है। और मैं आपको सच बताऊं, मैं तो उसी बात को करता था। अगर मेरे शरीर पर ऐसी कोई बात बढ़ रही है जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकती है, मैं तो और कोई सवाल नहीं आने दूंगा कि डॉक्टर इसे काट ही डाले। अगर मेरे हाथ पर मच्छर बैठा है तो मैं तो उसे मारूंगा ही। जैसे कि, और अगर ऐसी कोई बात जो कि सामान्य सी है और जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है, कोई आपसे कहेगा कि इसका सामना तुम्हें करना चाहिए। अगर मैं सामना करता तो शायद मर जाता, यहाँ पर नहीं होता। लंबी दूरी का लक्ष्य क्या है? लंबी आयु मेरे उद्देश्य को पूरा करती है। तो मुझे औषधि का सहारा लेने में कोई भी तकलीफ नहीं है, अगर वो मेरे आपके विश्वास के स्तर को लेकर आती है और उसमें सामान्य ज्ञान भी है। आप उस क्षेत्र के लिए चले जाए, मेरी उससे कोई भी समस्या नहीं है। अगर वो मेरे खून में आ चुका है और मेरे लिम्फ में पहुंच चुका है तो ये बिल्कुल भिन्न बात होती थी, और मैं बिल्कुल इस बात के लिए सहमत होता कि मैं प्रभु के पास जाऊं, क्योंकि ये तो गंभीर हो चुका है। दूसरी और एक बात है, मुझे लगता है कि कुछ सालों पहले यानी 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर सिखा रहा था और मुझे कान में दर्द शुरू होने लगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन अलग अनुभूति थी। और एक सुबह जब मैं उठा और मैं पूरी रीति से बहरा था, बाएं कान में और दाएं कान में 80% बहरा हो चुका था। और इसके पहले मैं कभी बहरा नहीं हुआ था, नहीं जान पा रहा था कि मैं क्या करूं, और मुझे यहाँ पर पढ़ाने के लिए भी आना था। पूरा बहरा होकर मैंने उस दिन 2 क्लासेस को पढ़ाया था, और ये तो एक चुनौती थी। मैंने किसी को नहीं बताया था। क्लास के अंत में मैंने प्रश्न पूछने से उन्हें मना कर दिया था। मुझे सच में उसमें से गुजरना पड़ा, परंतु तो मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि हमारा एक खानदानी डॉक्टर है, उस डॉक्टर को तुम कॉल करो। नौकरी की अर्जी के समय आपको आपके पारिवारिक डॉक्टर का नाम लिखना पड़ता है। उसने कहा कि हाँ यही है, तो मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया, फलाना डॉक्टर। फिर अंततः पता चला कि वो डॉक्टर तो विश्वासी है, असेंबलीज ऑफ गॉड का ग्रेजुएट था, सेमिनरी का, एक अच्छा इंसान जो मुझसे बात करना चाहता था। उसने कहा अपने विषय में मुझे बताओ। मैंने कहा क्या? मैं सुन नहीं पाया, मेरे कान की ओर देखो, मैं तो सुन नहीं पाता हूँ। तो उसने वैसा ही किया, मेरे कान की ओर देखा और कहा ओ। और ये तो थोड़ा अजीब सा था और मुझे अजीब सा लग रहा था, परंतु उसने कहा कि तुम्हारे दोनों कान भर चुके हैं पूरी रीति से मैल के द्वारा। और मैंने कहा ओह, ये तो बिल्कुल घिनौना है, और मैं तो प्रतिदिन नहाता हूँ, मेरी ये आदत है, और मेरे साथ में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये कभी नहीं हुआ था, पता नहीं ये कैसे हुआ, पता नहीं। और उसने कहा कि मुझे प्रक्रिया करनी होगी, तो वो आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ा, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मेरे कानों के अंदर में बहुत ज्यादा मैल फंस चुका था, और वो सारी बातें निकल कर आई। ये बहुत ही घिनौनी थी। और तुरंत ही मैं सुन पा रहा था, ये मानो ऐसा था मैं सुन सकता हूँ। और उसने कहा कि ये मुझे बहुत ही पसंद है, जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल यीशु हूँ। और मैंने कहा कि मैं तो तुम्हारी बिल्कुल आराधना ही करने वाला था। मैं तो बहरा हो चुका था, लेकिन अभी सुन पा रहा हूँ। क्या होता अगर मैंने निर्णय लिया होता कि सिर्फ विश्वास करूं, जबकि वो इतना आसान था कि अपने कान को साफ कर ले। देखे, कई बार तो इसमें सामान्य सी बात होती है। और आपको याद है जब पौलुस ने तिमोथी से कहा था थोड़े दाखरस को पी ले ताकि पेट की समस्या से तुझे निजात मिले, एक सामान्य सी बात। तो ऐसा नहीं कि सारी बातों को आपको ऐसा करना पड़ेगा या फिर वैसा करना पड़ेगा, आपको सिर्फ प्रभु से जानना होगा और उसे करें। और अगर आपको लगता है कि आपका आत्मिक विश्वास उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है और उसमें कोई स्वाभाविक बात कर सकते हैं, तो आप उस बात को कीजिए। ये मेरा तरीका है, आप इसे करना चाहते हैं या नहीं, आप पर है। ठीक है। कई बार लोग मेरे पास में आते हैं और मुझे ये पूछते हैं कि मैं अपनी चंगाई के लिए विश्वास कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी दवाई को खा सकता हूँ? और मेरा उत्तर हमेशा यही होता है हाँ, क्योंकि अगर आपको मुझे पूछना है, इसका अर्थ है आपको नहीं पता है, आपको विश्वास नहीं है।
हाँ, तो कृपया आप अपनी दवाई को लेते रहे जब तक आपको ये पता न चले और जब पता चले तो आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ऐसी कोई बात होगी जो नाटकीय रूप से आपकी आत्मा में सत्य होगी। फिर उसमें कोई शक नहीं होगा और न ही किसी को आपको पूछने की आवश्यकता होगी। अपनी दवाइयों को रोक देना ये विश्वास का कार्य नहीं है, कई बार ये मूर्खता का काम होता है। अपनी दवाइयों को रोक देना जैसे कि विश्वास सुनने के द्वारा आता है, और अगर प्रभु ने आपको दिखाया कि आप चंगे हो, फिर आप उस बात को कर सकते हैं जो प्रभु ने आपको दिखाया है। लेकिन अपनी दवाइयों को रोक देना ये विश्वास का कार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मानो घोड़े के आगे बग्घी को रखने जैसा है। पहले प्रभु से वचन को प्राप्त करें, ठीक है। तो पहला तरीका जिसके द्वारा प्रभु हमें चंगा करता है वो है नैसर्गिक प्रक्रिया जो शरीर में होती है, दवाई या दवाइयों के बगैर। दूसरा तरीका है वचन के द्वारा। निकालिए नीति वचन 4। नीति वचन 4:20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है उनके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। वचन का स्वभाव जीवन, स्वास्थ्य और चंगाई है। ये तो एक औषधि है। यीशु ने कहा मेरे वचन आत्मा और वे जीवन है। उसी वचन का जो स्वभाव है स्वास्थ्य है, तो आप वचन में रह सकते हैं। इसी प्रकार से मैं हेपेटाइटिस से चंगा हुआ था। मैं 4 हफ्तों तक वचन में बना रहा, सिर्फ वचन में बने रहा, उसे मैं प्राप्त करते रहा जब तक मुझे मिल न गया। उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हुआ। मेरे शरीर के लिए वचन एक औषधि थी, लेकिन इसमें समय लगा ताकि मैं उसे प्राप्त करूं। लेकिन वचन का स्वभाव जीवन, स्वास्थ्य और चंगाई है, और इसलिए आप सिर्फ वचन में ही समय को बिताए, निश्चित ही चंगाई आएगी। ठीक है, लेटर सी। अब हम जोड़ने वाले लेटर सी को चमत्कार की सामर्थ, चंगाई के वरदान के साथ में, और इन सभी बातों पर हम एक साथ में बात करेंगे। तो पहला कुरिन्थी 12 अध्याय ये विश्वास का वरदान और चंगाई का वरदान के विषय में बताता है। ये बताता है चमत्कार के विषय, ये आत्मा के वरदान है। हम प्रेरित 8 में देखते हैं कि फिलिपुस सामरी लोगों को प्रचार करता है, वहां पर चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्यक्रम होते हैं, कई सारे लोग चंगाई पाते हैं। और यहाँ पर क्रियाशील विश्वास के विषय में बताता है, जो कि वचन को सुनते हैं और तुरंत ही प्रत्युत्तर देते हैं। वे जानते थे कि वे चंगाई पा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास क्रियाशील था, तो ये वहां पर चलते रहता है। आइए निकाले प्रेरित 3 में। यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक संपर्क को मैं बता रहा हूँ कि लोग कैसे चंगाई पाते हैं। प्रेरित 3, प्रेरित का 3रा अध्याय उसका पहला वचन। अब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को वहां पर ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उनसे भीख मांगी, और पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। तो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तो यहाँ पर वो कुछ पाने की अपेक्षा कर रहा था, लेकिन चंगाई को नहीं, लेकिन किसी और बात को। तब पतरस ने उससे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसने उसे उसका दाहिना हाथ पकड़ करके उठाया, और तुरंत ही उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और प्रभु की स्तुति करते देखा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर 3 बातों को होता हुआ देख रहा हूँ। सबसे पहले ये बताता है कि पतरस उस समय विश्वास के वरदान में काम कर रहा था। उसने एक ऐसी परिस्थिति को देखा जो उसके आत्मा को प्रज्वलित किया। उसने एक भीख मांगने वाले व्यक्ति को देखा और कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास में है वो तुझे मैं देता हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ है। यीशु ने अपने चेलों को भेजा जब वो सेवकाई कर रहा था, 2-2 करके, और उसने अपने चेलों को रोग, बीमारी और दुष्टात्मा के ऊपर में अधिकार और सामर्थ दिया। सेत में तुमने पाया है, सेत में तुम दो। तो पतरस कहता है, जो मेरे पास है मैं वो तुम्हें देता हूँ। तो विश्वास उसके हृदय में उछला और उसने उस व्यक्ति को खींच करके उठाया। अब ये कोई आसान बात नहीं करने के लिए। अगर लोग इनकार करते हैं तो उन्हें खींचना बहुत ही कठिन होता है। आप में से कुछ अपने बच्चों को सुपरमार्केट में खींचते हैं, और ये तो बहुत ही मुश्किल होता है, और ये तो एक बड़ा व्यक्ति है, तो वो उसे खींचता है। तो यहाँ पर विश्वास का वरदान उंडेला जाता है, और जब वो उसे खींचता है तो उसके टखनों में बल आ जाता है। चंगाई का वरदान। तो ये व्यक्ति चंगाई के वरदान को पाता है विश्वास के वरदान के आधार पर। और फिर लोग क्या देखते हैं?
लोग चमत्कार देखते हैं। देखिए ये सब बातें कैसे जुड़ी हुई है। ये बहुत ही कठिन है कि इन सारी बातों को हम लोग अलग करें। विश्वास का वरदान चंगाई को लाए जो लोगों के लिए एक आश्चर्य कर्म बना उनके मध्य में, और अंततः वे वहां पर सुसमाचार प्रचार कर पाए। तो एक रीति से प्रभु चंगा करता है, या इस रीति से प्रभु चंगा करता है अन्य व्यक्ति के विश्वास के वरदान के द्वारा, जो चंगाई के वरदान में परिवर्तित होता है। अगर वो व्यक्ति इसका विरोध ना करे तो, और आसपास के झुंड के लिए ये मानो एक गवाही के रूप में परिवर्तित होगा। और इसी प्रकार से चंगाई होती है। लेकिन क्या होता है कि कई बार लोग किसी और के विश्वास के द्वारा अपनी चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं और चंगाई के वरदान को पाना चाहते हैं, और वे चंगाई के स्वभाव में ही अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। कोशिश नहीं करते कि अपने विश्वास का वो इस्तेमाल करे, इसके बजाय कोई और उनके लिए विश्वास करे। यह हमेशा कार्य नहीं करता है। प्रभु चाहता है आप विश्वास करें। इसका अर्थ है हर समय आपको चंगाई के स्वभाव में जाने की आवश्यकता नहीं। चंगाई के लिए आप जहां बैठे हैं वहीं पर आप चंगाई पा सकते हैं, क्योंकि चंगाई आपके भीतर है। परंतु वहां पर विश्वास के वरदान, आश्चर्य कर्म और चंगाई के वरदान है मसीह की देह में, तो हम लोग उस बात को हम लोग अनदेखा करते हैं। लेकिन एक सामर्थशाली तरीका है लोगों की चंगाई के लिए। मेरी पत्नी भी इसी रीति से ठीक हुई थी, और मुझे लगता कि 100 बार मैंने इस बात को बताया है। एक सभा के दौरान 70 के दशक में वो 20 साल की थी, और वो आत्मा से भरी हुई अपनी आंटी से मिलने के लिए गई थी विजियाना में। और जो आंटी थी वो तो निश्चय उद्धार पाई थी। उसने कहा क्या तुम मेरे साथ में मीटिंग चलना चाहोगे? उसने कहा निश्चय जाऊंगी। वो उद्धार नहीं पाई थी और न ही वो प्रभु की खोज में थी, और वो उस सभा में गई और वहां पर उसने चंगाई के विषय में सुना, चंगाई के विषय में, और यीशु को चंगाकर्ता के रूप में सुना। जिसे चंगाई की आवश्यकता है वह खड़े हो जाए, तो वो खड़ी हो गई और उन्होंने प्रार्थना की, और वो तुरंत चंगी हुई पीठ के दर्द से, और वो वहीं पर वहां पर चमत्कारिक रूप से चंगी हुई। 20 मिनट के पश्चात उद्धार के लिए जब उन्होंने आगे बुलाया, तो आपको क्या लगता है कि उसने क्या होगा? उसने जाकर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा, क्योंकि परमेश्वर की भलाई चंगाई के द्वारा वहां पर प्रकट हुई। तो वहां पर जो चमत्कार हुआ था, एक दरवाजा बना उससे भी बड़े चमत्कार के लिए, जिसे हम लोग उद्धार कहते हैं। प्रभु की स्तुति हो। हम कंबोडियन शरणार्थियों के साथ काम कर रहे थे डालस शहर में। मैं जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहा था वो कंबोडियन पास्टर था। चिन्ह चमत्कारों में वो चलता था, यानी ये अद्भुत था, और मैं उसके साथ में था। हम भिन्न भिन्न अपार्टमेंट में डालस में जाया करते थे। कंबोडियन के साथ में नीचे बैठकर खाना खाते थे, और बहुत सारे लोगों को व्याधियां थी, जैसे कि अंधापन और बहरापन, और लकवे के रोगी थे। हमने बहुत सारे चमत्कारों को देखा। मेरा मतलब है कि उनमें से कोई भी इसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहा था, परंतु वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, और क्रियाशील विश्वास वहां था, और वहां चमत्कार हुए। आंखें खुलने लगे, और जो लोग सालों से चल नहीं पा रहे थे वो लोग चल रहे थे। ये अद्भुत था इस बात को देखना। लेकिन ये तो इस व्यक्ति के पास में प्रभु की सामर्थ का एक प्रकाशन था, और वो उसका प्रचार करता था, और वो अपेक्षा करता था कि लोग चंगे हो जाए। उसके पास में विश्वास का वरदान था, और वह चंगाई और चमत्कार के वरदान काम कर रहे थे। तो ये बहुत ही सामर्थशाली तरीका है, और सेवकाई का सही तरीका है, जिससे कई सारे लोग चंगे हुए थे। ठीक है, तो ये होगा सी और डी। तो अगले शब्द की ओर जाएंगे ई। एक बात बताना चाहूंगा, चिन्ह चमत्कार और वरदान के विषय में केनिथ हेगिन इस प्रकार से सेवकाई किया करते थे। अपनी जवानी के दिनों में वे चंगाई के कैंपेन को किया करते थे, और जो उन्होंने देखा कि कई बार तो जो विश्वासी या ईसाई चंगाई को पाते थे, कई दिनों के बाद में उसे खो देते थे। ये बात उन्हें बहुत परेशान की, तो उन्होंने निश्चय किया कि अपनी सेवकाई को बदलेंगे। चमत्कार की सेवकाई से निकलकर शिक्षा की सेवकाई में जाए, कि लोगों को सिखाए कि कैसे चंगाई और स्वास्थ्य को बरकरार रखे। और वहीं से तो रहमा बाइबल स्कूल शुरू हुई, और सारे परिणाम फिर आने लगे। तो चंगाई जो है ये बहुत ही ज्यादा सामर्थी और शक्तिशाली है। कई बार विश्वासी लोग किसी और के विश्वास पर ही आधारित होते हैं, और अपने विश्वास को उन्नत नहीं करते, और वहीं पर तो आरंभिक चंगाई शायद होती या नहीं होती, शत्रु के द्वारा चुनौती दी जाती है। अगर आप विश्वास करना नहीं जानते तो आप उसे पकड़े नहीं रह सकते। यही बात केनेथ हेगिन के जीवन में आई, और वे लोगों को चंगाई और स्वास्थ्य के विषय में शिक्षाओं को देना आरंभ किए। ठीक है, लेटर ई, बीमार के विश्वास के द्वारा। बीमार के विश्वास के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि कई बार यीशु ने इस बात की घोषणा की, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसके पास में जो विश्वास के साथ में आए उनकी ओर देखकर आश्चर्य किया, और लहू बहने वाले स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है और चंगा किया है। अंधा बर्तिमाई, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। 2 अंधे व्यक्तियों को उसने कहा था कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही तुम्हारे साथ में हो। हम बार बार इस बात को देखते हैं। उस व्यक्ति को जो छत से उतारा गया, उसने उनके विश्वास को देखा,
तो बीमार का जो विश्वास होता है वो बहुत ही सामर्थ्य होता है। निकाले प्रेरित 14। इसी रीति से हमें चंगाई प्राप्त करनी चाहिए, चाहे क्रियाशील या पुनः क्रियाशील विश्वास हो। प्रेरित 14, 8 से 10। लूथरा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी वह न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और उसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसे चंगा होने का विश्वास है, यानी उसको पूरा यकीन था कि वो चंगा हो जाएगा। वो प्रत्युत्तर दे रहा था, उसे यकीन था। चंगा होने का विश्वास आपका विश्वास है। जब आप प्रभु वचन को सुनते हैं, आपके हृदय में कुछ प्रज्वलित होना चाहिए। विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास सुनने के द्वारा, और सुनना आता है वचन की आत्मा के द्वारा, आत्मा में सुनने के द्वारा। और जब आप आत्मा में सुनते हैं तो आपके अंदर में विश्वास उत्पन्न होता है। जो चंगाई पाना चाहते हैं आप पाते हैं। और हर विश्वासी इस बात के योग्य है कि जिस चंगाई की उन्हें आवश्यकता है वे पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु वचन उनके हृदय में काम करता है। कुछ और कहानी को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। करीबन ये 3 साल पहले की है, 2.5 या 3 साल पहले मुझे कुछ समस्याएं होने लगी थी, जो मुझे लगा कि ये किडनी के स्टोन्स है। उस स्थिति में नहीं था, ये कोई मजाक नहीं है। और मुझे लगा कि मेरे किडनी में बहुत सारे स्टोन्स जमा हो चुके हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा तीव्र ऐसा दर्द हुआ करता था। तो ऐसा भी समय आया करता था जहाँ पर मैं 30 मिनट या 45 मिनट या 2 घंटे या 6 घंटे ऐसे दर्द में रहा करता था। और कुछ दिनों के बाद में फिर से ऐसा ही दर्द हुआ करता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो छोटे किडनी स्टोन से ग्रसित हूँ। तो महीनों तक ये ऐसा ही चलते रहा और ये और भी बदतर होते चला गया। ये कुछ घंटों से लेकर और भी घंटों तक बढ़ गया। एक बार 48 घंटों तक चला और मैं वहां से निकल नहीं पा रहा था। मैं तो उसी बात में फंस चुका था, निकल नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे स्टोन्स हुए हैं। ये थोड़ा सा मजाक किया है, लेकिन 9 महीनों के बाद में मेरे साथ बने रहिए। नहीं, कोई बच्चा नहीं था परंतु उसके ही आकार का वो था। तो मैं उसमें से होकर गया। लगातार कई दिनों तक मैं तो अविश्वसनीय दर्द में से होकर गया, जिसका वर्णन मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने निश्चित किया था कि मैं इसमें से पार होकर जाऊंगा। मैं विश्वास में था। अंततः एक रात को मैंने अपनी पत्नी से कहा, या तो मुझे मार दो या फिर इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलो, क्योंकि इन सारी बातों को लेकर मैं थक चुका था। मेरे अंदर में बिल्कुल भी कोई शक्ति नहीं थी। वो मुझे इमरजेंसी रूम में लेकर गई। मैं बड़ी मुश्किल से वहां पर घसीटते हुए गया। झुककर मैं जा रहा था जैसे 80 साल का कोई बूढ़ा हूँ ऐसे। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो रूम लोगों से भरा हुआ था और उन्होंने कहा, तुम अब आओ। उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुम इस वेटिंग रूम में रहो, ये लोगों में निराशा को ला रही है। तो वे लोग मुझे सीधा उस कमरे में लेकर गए और उन्होंने पूछा, पेन किलर चाहिए? मैंने कहा जितना है वो दे दो। और तो उन्होंने मुझे पूरा भर दिया और वो भी वहां पर काम नहीं कर रहा था। ये तो बहुत ही अविश्वसनीय था। पेन किलर को थोड़ा समय लगा इसे करने के लिए और वे मुझे स्कैनर पर लिटा दिए। स्कैन किया और पता है उन्होंने क्या कहा? तुम्हारा एक किडनी स्टोन है। ये कोई छोटा मोटा नहीं, लेकिन एक ही बड़ा है। इसे ऐसा होने के लिए 9 महीने लगे इस प्रक्रिया के दौरान और निकलना थोड़ा कठिन है और ऐसा लगता है कि शायद कोई सर्जरी करनी पड़ेगी। और मैं सोच रहा था, हाँ तुम इसे ठीक कर दो बस। फिर उन्होंने सर्जिकल प्रक्रिया को बताया और कहा कि हम लोग ये करेंगे। और मैंने कहा रुको थोड़ा, मैं तो मैं घर जाऊंगा। उस समय विश्वास उत्पन्न हुआ जब उन्होंने बताया कि वे क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा, धन्यवाद आपके समय के लिए। और फिर उस समय में मैं थोड़ा सा बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। मैंने कहा चलो घर चले। अस्पताल में वो 2 घंटे $7,000। क्या आप यकीन करेंगे? अविश्वसनीय। लेकिन फिर भी घर आया और फिर निश्चय किया कि ठीक है, मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा था मैं उसे नहीं कर सकता हूँ। और फिर मानो ये तो कुछ दिनों के बाद में ये फिर निकल गया। ये कोई नाटकीय अनुभव नहीं था, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैंने उसे बचाया। मैं उसे नहीं लाना चाहता था, लेकिन ये बहुत ही बड़ा था। मैंने उसे नाम दिया रॉकी। तो
तो इस बात के लिए उस बात में ये डॉक्टर के शब्द थे जो मेरे अंदर में विश्वास को उत्पन्न किए। ठीक है, अब मैं विश्वास कर सकता हूँ, इसे सुनने के बाद विश्वास कर सकता हूँ। इस रीति से फिर मैं आगे बढ़ने पाया। प्रभु की स्तुति। ठीक है, लेटर एफ, सहमति की प्रार्थना, और आपके नोट्स में लिखा होगा याकूब 5, इस बात को आप सुधार लें। सहमति की प्रार्थना। मत्ती 18 में लिखा है कि आप में से दो लोग किसी भी एक बात के लिए सहमत होते हो। याकूब 5 कहता है कि एक दूसरे के पापों को क्षमा करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। ये सहमति की प्रार्थना क्या है? जो ये कहता है ये वही है। विश्वास का एक स्तर होना चाहिए जिसमें दोनों तरफ से सहमति होनी चाहिए। अगर आप कभी किसी प्रार्थना की सेवकाई में रहे हो, किसी कलीसिया में या किसी सेवकाई में लोग प्रार्थना के लिए आपके पास में आगे आ रहे हैं, जान ले कि वो किसके लिए विश्वास कर रहे हैं। जब तक आपके पास उस व्यक्ति के लिए विश्वास का वरदान हो जो उनके विश्वास को बढ़ाता है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होता है तो इस बात को जान ले कि वो किस बात के लिए सहमत होते हैं, तो आप उनकी सहमति में जुड़ जाए और फिर आप उनसे पूछिए कि वो किस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में सहमत हो जाए कि परमेश्वर डॉक्टर की सही अगुवाई करे। ठीक है, मैं इस बात से सहमत होता हूँ। यही तो वो सहमति का स्थान है। अगर वो किसी और बात के लिए सहमत होते हैं तो आप सहमत हो जाए। जब तक आपके पास में उनके लिए विशेष विश्वास का वरदान ना हो, तब तक आप जान ले कि उनके विश्वास का स्तर क्या है। और यही तो प्रार्थना की सहमति है और चंगाई वहां आ सकती है। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। चंगाई कई बार एक प्रक्रिया होती है, जरूरी नहीं कि ये कोई एक चमत्कार ही हो। पुनर्स्थापना की प्रक्रिया आरंभ होती है और सहमति की प्रार्थना में हम लोग कई बार इस बात को देखते हैं। लोग इस बात के लिए सहमत होते हैं, तो इस बात को सिर्फ आप अपने ऊपर में ही ना ले ले और आप एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना को करते हो, लेकिन पता चलता है कि वो तो उस स्तर में नहीं है। उनसे पूछे कि किस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं, वो कौन सा प्रतिज्ञा है, वो कौन सा वचन है। उनके स्तर को आप जानिए। अगर वे विश्वास के किसी भी स्तर में पाए नहीं जाते हैं तो आप उनसे परमेश्वर के वचन को बांटिए, परमेश्वर के वचन को उन्हें बताइए। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि उनका स्तर क्या है सहमति की प्रार्थना में। मैं फिर से इसमें एक लेटर जोड़ना चाहूंगा। वो लेटर है जी। विश्वास के परिवार के द्वारा या फिर उनके द्वारा जो अधिकार में है उनके जीवन के लिए जो कि बीमार है। परिवार के विश्वास के द्वारा या वो जो अधिकार में है बीमार लोगों के जीवन में, अभिभावक उनका अधिकार होता है उनके बच्चों पर। चंगाई और विश्वास के क्षेत्र में अगर आपका बच्चा आपको सहायता नहीं करता है या वो पूरी रीति से बिल्कुल निसहाय है, आत्मिक रीति से बिल्कुल भी शामिल नहीं है, अभिभावकों में बच्चों के लिए विश्वास करने का अधिकार है। आराधनालय के सरदार के पास में अपने सेवक की चंगाई के लिए एक विश्वास था। कनानी स्त्री के पास में आत्मिक अधिकार था कि वो अपनी बेटी के लिए विश्वास करे। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र होते हैं जहां पर आप किसी और की चंगाई के लिए कामना करते हैं जिसके जीवन पर आपका एक प्रभाव या अधिकार है और वे इच्छा रखते हैं और इसमें शामिल होते हैं। तो चंगाई पाने का ये आपके लिए और दूसरा तरीका है। क्या मैंने सभी 7 बातें बता दिए? ठीक है, 7 तरीके चंगाई पाने की। मुझे आशा है किसी को बुरा नहीं लगा। मेरे पास में और एक कहानी है, लोगों के लिए नहीं। ठीक है, 6 कारण चंगाई के लिए विश्वास करने के। यह है सेक्शन 10। हम लोग जल्दी से इस बात को देखेंगे क्योंकि मैंने इसे सिखाया है और जो मैंने बताया था इस प्रकार के क्रम में रखिए ताकि आप लोगों को इसे सिखा सके। क्योंकि बहुत सारे धर्मी लोग आपके साथ में चंगाई के विषय में वाद विवाद करेंगे। तो मैंने क्या किया कि इन बातों को 6 अलग अलग बातों में बांट दिया ताकि आप लोगों को ये बता सके कि क्यों प्रभु पर चंगाई के लिए विश्वास कर सकते हैं और उन्हें क्यों प्रभु पर चंगाई के लिए विश्वास करना चाहिए। पहली बात, उसकी इच्छा का प्रकाशन उसके नामों में पाया जाता है। पुराने नियम में परमेश्वर के साथ छुड़ाने वाले नामों को बताया गया है। ये सारे 7 नाम प्रभु यीशु में ही पूरे किए गए हैं। ठीक है, 7वां है यहोवा राफा। असल में ये वचन में दूसरे में आता है। ये है यहोवा मेरा चंगा करता। आप कभी भी परमेश्वर को उसके नाम से अलग नहीं कर सकते। उसका नाम उसका स्वभाव है। यीशु ने पहले से इस बात को कर दिया है। वो हमारा प्रबंधक है, वो हमारी शांति, वो हमारा चरवाहा है, वो हमेशा उपस्थित है, वो हमारा धार्मिकता है, वो हमारा चंगा करता है। ये उसका नाम है और जो कुछ भी आप उसके नाम में मांगते हो वो उसे करेगा। और सिर्फ इसी कारणवश उसे ये करना पड़ता है क्योंकि वो इनकार नहीं कर सकता अपने नाम का। ठीक है, नंबर 2, यीशु मसीह का क्रूस पर किया गया उद्धार का काम। हमने इसे देखा है। छुटकारे के 2 पहलू। उसने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे रोगों को भी उठा लिया। उसने हमारे अधर्म को दूर किया और रोगों को चंगा किया। उसका लहू बहाया गया, उसकी देह तोड़ी गई और फिर वो पाप बना और फिर वो श्राप बना। ये सारे 2 पहलू
छुटकारा है और आप इसे बताते हैं, और इसके पीछे का कारण यह है कि चंगाई और स्वास्थ्य के लिए, कि चंगाई के लिए विश्वास करें। नंबर 3, मसीह की सेवकाई का उदाहरण। यीशु कितने लोगों को चंगा किया? सभी को चंगा किया। उसने कभी भी किसी को नहीं छोड़ा जो उसके पास बीमार आया। उसने किसी को नहीं कहा कि तुम्हें और यातनाएं सहनी पड़ेगी, ना ही उसने किसी को बीमार किया। यीशु की सेवकाई में वो कहता है कि मैं प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ, और जो भी उनके पास में आए उन्हें चंगा करने की उसकी इच्छा थी। तो हमारे पास उसके कुछ उदाहरण है। तो चंगाई के लिए विश्वास करने का ये तीसरा कारण है। नंबर 4, महान आज्ञा का आदेश। सिर्फ यीशु ही बीमारी के विरुद्ध में नहीं था, लेकिन उसने कलीसिया को भी इसके विरुद्ध में किया। महान आज्ञा में उसने कहा था कि जाकर बीमारों के ऊपर में हाथ रखो। यूहन्ना 20:21 में वो कहता कि पिता ने मुझे भेजा, इसलिए मैं तुम्हें भेजता हूँ। उसी रीति से यूहन्ना 14, मुझे यूहन्ना 14 नहीं कहना चाहिए, उसे बदलिए। यूहन्ना 14:12 ये कहता है महान कार्य को वो करेगा क्योंकि वो पिता के पास में जाता है। और अन्य भी है, और हम लोग स्थापित किए गए हैं, और यीशु ने हमें इस बात के लिए भेजा है कि सुसमाचार का प्रचार करे और रोगियों को चंगा करे। इसी कारण लोगों को चंगाई पर विश्वास करना चाहिए। नंबर 5, आरंभ की कलीसियाओं का उदाहरण। और प्रेरित 5 उसका 14 हमें बताता है, यरूशलेम के आसपास लोग भीड़ में उद्धार पा रहे थे, और वे यरूशलेम की कलीसियाओं में आते थे, और वे प्रत्येक चंगे होते थे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद में चंगाई नहीं रुकी, लेकिन ये बहुगुणित होकर और भी बढ़ी। सभी लोग चंगे हुए। याकूब 5 ये प्रश्न पूछता है कि क्या तुम में कोई बीमार है? तुम्हें बीमार नहीं होना है। हमें इस बात को हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में लेना है कि कलीसिया एक चंगाई और स्वास्थ्य का केंद्र होना चाहिए, और हमें एक उदाहरण होना है लंबी आयु का। चंगाई और स्वास्थ्य का हमें ऐसे होना चाहिए जैसे कि हम लोग छुड़ाए गए हैं हर एक बीमारी से। इस बात को हमें अपने दिमाग में, हमारे हृदय में लेना है। आरंभ की कलीसिया का उदाहरण यह है कि चंगाई वहां पर नहीं रुकी, चंगाई और भी बढ़ती गई। दुर्भाग्यवश बुरी शिक्षाओं का ऐसा प्रभाव हुआ कि ये सारी बातें जिसके लिए दाम चुकाया गया, हम लोग उससे काफी दूर निकल आए। ठीक है, अब नंबर 6, वचन का स्वभाव। यूहन्ना 6:63। अगर आप चंगाई पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप बाइबल पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि बाइबल स्वयं चंगाई का एक माध्यम है। ये तो वचन का एक स्वभाव है। उसके वचन तो आत्मा और जीवन है। भजन संहिता 107:20 वो वचन को भेजकर चंगा करता है। नीति वचन 4 जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। मेरी शिक्षाओं को सुन, वो तेरे शरीर के लिए चंगाई है। वचन का स्वभाव चंगाई और स्वास्थ्य है। और भी तरीके हैं, और उनमें से तो ये सिर्फ 6 तरीके हैं, और उसमें से कुछ बिल्कुल सटीक है जो आप दूसरों को बता सकते हैं। और इस कक्षा में मेरा लक्ष्य यही था कि मैं आपको मदद करूं, ताकि आप उन लोगों की मदद कर सके जो चंगाई और स्वास्थ्य के साथ में जूझ रहे हैं। हाँ ठीक है, आइए विभाग 11 की ओर जाए। 7 प्रकाशन जो आपको चंगा करते हैं। मैं आपको इसके पीछे की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। मेरा पसंदीदा है प्रकाशित वाक्य, और मैं सिखाता हूँ बाइबल के विषय को और उन्नत प्रकाशन को। मैं गलातियों में से प्रकाशन के ज्ञान के विषय में बताता हूँ, और ये वो वचन है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और हर कोई इसे समझ नहीं पाता है। लेकिन आप इसे जानते हैं कि प्रकाशन का एक ऐसा समय आता है, आपके पास एक, मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन कुछ तो भी आपके हृदय में और आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, जो पूरी रीति से आपको बदलता है। मैंने इसको विश्वास की कक्षा में आपको बताया था। आपको सिर्फ प्रभु से वचन सुनने की आवश्यकता है। आप कह सकते हैं कि सुनना, देखना या महसूस करना, आप कुछ भी इस बात के लिए बोल सकते हैं, और वही विश्वास का स्रोत है। और यही बात तो सारे डोमिनोज को गिराती है। ये आपके सोच को बदलती है, आपका दर्शन बदलता है, आपके शब्द बदलते हैं, कार्य बदलता है। ये सारे डोमिनोज गिरते हैं, क्योंकि पहला डोमिनोज ये है कि आपके पास में प्रकाशन है, कि आपके भीतर आत्मिक रूप से कुछ तो भी उत्पन्न हुआ है। आत्मा उसकी आत्मा के साथ में मिलकर गवाही देता है। हर बात के लिए यही तो कुंजी है। प्रभु के साथ का संबंध वही कुंजी है, उसके साथ में समय बिताना। और मुझे लगता है कि चंगाई के विषय में मैं उतना ज्यादा बता नहीं पाया हूँ। जो कुछ भी मैंने कहा है एक झोले में रखा है, और उसे पहले विभाग की ओर लेकर गया हूँ। प्रभु के साथ में आपको संबंध को बनाना है। मैं आपको मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से चंगाई काम करती है, और अन्य बातें जो आपको समझना आवश्यक है, ताकि आपके मन और आपके विचार को स्थिर करे। लेकिन आपको प्रभु के साथ में व्यक्तिगत समय बिताना होगा। इब्रानियों 4:12 में यह कहता है कि वचन जीवन है। वचन जीवन है और दो धारी तलवार से भी तेज है। आप विश्वास करते कि वचन जीवित है?
जिन शब्दों को हम लोग देखते हैं, जिन वचनों को हम लोग देखते हैं, उतने ही जीवित है जब प्रभु उसे बोलता है। वे जीवन से भरपूर है। वे अभी इसी वक्त यहाँ पर है। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। वो यहीं पर है। तुम्हारे देह के लिए वचन जीवन और स्वास्थ्य है। वो यहीं पर है। वो जीवित है। चंगाई की सारी प्रतिज्ञाएं और चंगाई के सारे उदाहरण अभी इसी वक्त जीवित है। तो वचन जीवित है। और जो तुम्हें आवश्यक है और जो हम सबको जरूरी है कि हम लोग प्रभु की उपस्थिति में कुछ समय को बिताए, आत्मा में प्रार्थना और वचन पढ़ने के द्वारा। कुछ भी क्यों न हो, बेचैन दिमाग को स्थिर करने में समय लगता है। सुनने के लिए यही तो वो वातावरण है। सुनने के लिए यही तो वो वातावरण है। आपने वातावरण बनाया है। और अगर आप आधे, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप मछली का टैंक में रहने के लिए तो आपको एक अच्छा वातावरण बनाना पड़ेगा। अगर नया कुत्ता लिया है तो उसको रहने के लिए आपको एक नए वातावरण को बनाना पड़ता है। रात के स्कूल में जो मैंने इस्तेमाल किया था, चिली के घर सीमेंट और कंक्रीट के ही है और बड़ा गर्म वातावरण है। दुर्भाग्य रूप से यह वातावरण माल्दीव और माल्ट का है। तो ये तो सिर्फ आर्किटेक्चर वातावरण है जो माल्दीव और माल्ट में बनाया जाता है, जो आपको निरंतर रूप से साफ करना पड़ता है। अगर प्रभु से आवाज सुनना चाहते हो तो आपको वैसा वातावरण बनाना पड़ता है, इसलिए ताकि आप प्रभु से उस बात को सुन सके। अगर आपका वातावरण प्राण के स्तर पर ही है और आप सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही जी रहे हैं, हर समय अपने आप को भरते रहते टीवी और फिल्मों के द्वारा, मनोरंजन और वीडियो गेम और ये सारी बातें, कोई बात नहीं, आप पर दोष नहीं लगाया जाता, लेकिन आप उस वातावरण में नहीं आते कि प्रभु से सुने। और इसीलिए आप शायद चंगाई को मानसिकता के तौर पर ही देखते रहते हैं। समझ तो पा रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो पा रहा, ये इसलिए क्योंकि आपने एक सही आत्मिक वातावरण को अपने जीवन में नहीं बनाया है। ये वो बातें मैंने 4 हफ्तों में ग्वाटेमाला में सीखा था, जब मैं एक मिशनरी था, बाइबल स्कूल ग्रेजुएट। मैं चंगाई के विषय में सिखाता हूँ, ये सब बातें मुझे पता है, लेकिन ये सारी बातें काफी नहीं थी। मुझे एक ऐसे वातावरण को बनाना पड़ा जहाँ पर मेरी अपनी आत्मा स्वयं इतनी शांत हो सके सुनने के लिए। जब मैंने सुना, चंगा हुआ। इस कक्षा के द्वारा अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, इसे समझ ले, एक वातावरण को बनाए उससे सुनने के लिए। तो मैं आपको जल्दी से 7 प्रकाशन को बताना चाहूंगा, उनमें से कोई भी आपको चंगा कर सकता है। ठीक है। नंबर 1, प्रभु अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है, वो तो ज्योति है। यूहन्ना 10:10, वो तो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। वहां पर जो शब्द है ज़ोए, ZOE, प्रभु का जीवन, प्रभु जीवन है। प्रभु के साथ का गहरा संबंध आपको चंगा कर सकता है। आपको चंगाई के ऊपर में मनन करने की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ प्रभु के साथ में एक गहरे संबंध को बनाए और वो प्रभु का जीवन आपके जीवन में परिवर्तित होगा और चंगा करेगा। यह सच में उतना कठिन नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुतेरे बार मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बताऊं, हम लोग 99% 9 हमारा समय बिताते हैं ज्ञानेंद्रियों के आधार पर या प्राण आधारित चीजों पर, इसके बजाय कि आत्मा में। और इसीलिए हमें हर प्रकार के बहानों को बताना पड़ता है ताकि हम अपनी असफलता को छुपा सके। लेकिन अगर सच में आत्मा में हम जीते हैं, सब बातें तो बिल्कुल उतने आसानी से बदलती जाएगी। जैसे एंड्रू बताते हैं, बदलाव होंगे और चंगाई भी होगी अगर आप आत्मा में रहोगे और प्रभु के साथ में संबंध को बनाओगे। नंबर 2, वचन तो आत्मा जीवन है, औषधि और प्रभु के साथ में गहरा संबंध है, वो आपको चंगा करेगा। सिर्फ आप वचन में ही बने रहे। और जब मैं वचन को पढ़ता हूँ, कभी कभार नहीं लेकिन हर बार जब मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ जब मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए स्वास्थ्य और औषधि है। ये मुझे चंगाई देती है। हालांकि मुझे कोई रोग नहीं, लेकिन ये फिर भी मुझे चंगाई देती है। ये मुझे स्वस्थ रखती है। जल्दी से निकाले 1 कुरिन्थियों 2। वचन 12, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। मुझे लगता है कि हम लोग आमीन कह सकते हैं। कुछ लोग तो संसार की आत्मा का आनंद उठाते हैं, परंतु तुमने परमेश्वर की आत्मा को पाया है ताकि हम जान सके। ये तो प्रकाशन है, ताकि हम उन बातों को जान सके जो हमें मुफ्त में दी गई है, परमेश्वर की ओर से जो मिली है। प्रभु चाहता है कि आप जाने। लेकिन अगर आप संसार की आत्मा में व्यस्त है, प्रभु की आत्मा में नहीं, तो आप नहीं जानोगे। तो आपको वचन में जाना है और इसे अपनी आत्मा में ले लेना है। और जब आप इसे पाए तो जरा सोचिए,
मैं नहीं सोचता हूँ कि आपको ज़रूरी है कि यही पाए कि हर एक स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए एक सटीक वचन मिले। आपको शायद एक बड़ा सा प्रकाशन मिले जो आपके पूरे जीवन भर आपको साथ दे। परंतु अगर आपको बड़ा प्रकाशन नहीं मिल रहा है और आप बार बार सामना कर रहे हो, तो फिर हर एक बातों के लिए आपको एक नया प्रकाशन पाने की आवश्यकता है। मैं इन सारी बातों को एक साथ नहीं रख सकता। मैं सोचता हूँ कि टी.एल. ऑसबर्न शायद अब तक का सबसे बड़ा चंगाई का एक प्रचारक, जिसने हजारों 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 चमत्कारों को देखा। उसने यीशु से 3 मुलाकातें किया उसकी 20 की उम्र में, और वे प्रकाशन जो यीशु चंगाकर्ता के थे, जो उसे सेवकाई के लिए आगे लेकर गए, जो 80 की उम्र में है और पूरे संसार में सेवकाई है, और उसमें हजारों लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया, उद्धार पाए। वो प्रकाशन, चाहे आपको बुरी प्रकार की वैश्विक सामर्थ आपको मिले या ना मिले, और अभी भी प्रभु आपको उन सारी बातों को प्रकट करना चाहता है। आपको शायद एक विशेष वचन की आवश्यकता है आज की परिस्थिति के लिए। अगर आपके पास में बड़ा सा प्रकाशन नहीं है तो आपके पास में एक विशेष प्रकार का प्रकाशन होना आवश्यक है। ठीक है। नंबर 3, पाप की सामर्थ को नाश किया गया था आपकी क्षमा के लिए। एक अच्छा विवेक जो पाप और दोष से मुक्त है आपको चंगा करेगा। कई सारे लोग बीमार होते हैं क्योंकि अंदर में दोष भावना से वो लड़ते रहते हैं। पाप के लिए सचेत होना ये असली समस्या है। इसी के लायक वे है जो कुछ भी उन्होंने बोया था अब वे काट रहे हैं। इसके लिए कोई भी और उपाय नहीं है और वे दोष भावना में ही रहते हैं। मुझे फिर से पाप के विषय में सचेत होने की उन शिक्षाओं को देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वापस जाकर उन नोट्स को देखिए। इब्रानियों 9, मुझे फिर से इस बात को जल्दी से बताने दें। पढ़िए इब्रानियों 9:9, इब्रानियों 9:14, इब्रानियों 10:2, इब्रानियों 10:22 और इब्रानियों 10:17। ये 9:9 है, 9:14 है, 10:2, 10:22 और 10:17। सब पाप की सचेतता है। एक बार पाप से छुड़ाए गए, कितने लोग छुड़ाए गए हैं हमेशा के लिए। आपको पाप के लिए और भी सचेत होना नहीं है। और अगर आपको वो प्रकाशन मिलता है, आप चंगे हो जाते हो कि आप बिल्कुल दोष मुक्त हो, और ये बात आपको चंगा करती है। ये आपको चंगा कर सकती है। आप सिर्फ वचन में जाए और इसमें समय बिताए। अगर ये आपका लगन है तो ये फिर बातें आपके जीवन को बदल देगी, और अगर आपका ये शौक है तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है। यीशु ने आपकी बीमारी को अपने कलवरी क्रूस पर ले लिया। यीशु चंगाकर्ता का वो प्रकाशन आपको चंगा करेगा। हमने बताया था यशायाह 53 के विषय। यीशु कलवरी क्रूस पर पाप बना और श्राप बना। प्रकाशन पाना होगा। अगर इजराइल के लोग उस पीतल के सांप की ओर देखकर चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, क्या आप यीशु को देखकर चंगाई नहीं पा सकते हैं? क्या आप देख नहीं सकते? हमें से बहुत सारे लोगों को समय निकाल कर देखना है, जिसे हम लोग कहते हैं मसीह की लगन। देखे कि उसने क्या सहा। अगर आपकी सोचने की क्षमता इस बात को देख सकती है और उसे देख सकती है क्रूस पर आपकी बीमारी को लेकर, अपने आप को उसके साथ में उस क्रूस पर देखे, अपने आप को वहां देखे, अपने शरीर को चुनौती दे के अपने आप को वहां पर उस स्थिति में देखे, अपनी आत्मा में इस प्रकाशन को ले ले। अगर इसमें समय लगता है दिन महीनों का, उसमें बने रहे जब तक आपको ना मिले, क्योंकि जब मिलेगा तो आप ऐसे ही नहीं रहोगे। आप कभी ऐसे नहीं रहोगे। इन बातों में से किसी एक बात को आप पकड़ ले और चंगे हो जाए। नंबर 5, बीमारी शत्रु के कार्यों को प्रकट करती है। यीशु का प्रकाशन शैतान पर विजय आपको चंगा करेगा। प्रभु की स्तुति हो। 1 यूहन्ना 3:8, वो आया इसलिए ताकि वो शैतान के कामों को नष्ट कर सके। आप इसका प्रकाशन ले ले, प्रभु के अधीन हो जाए, शैतान का सामना करे, वो भाग जाएगा। अगर बीमारी है तो भागेगी। जैसे कि आपके घर का वो व्यक्ति जिसने कब्जा किया और फिर पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। कुछ बीमारी आती है और आपसे ऐसे ही पूछती है कि तुम इसके विषय में क्या कर सकते हो। इसके इंतजार में है कि किसके पास में अधिकार है। क्या वो हार गया या उसने शत्रु को हराया है? तुम्हारे पास अधिकार है, या ये वो कुत्ता है जिसे आप नहीं जानते हैं और आपका सारा अधिकार चला गया। आपको निश्चित करना है कि आप कितने अधिकार में चलने पाओगे। सारा अधिकार यीशु को सौंपा गया, उसने हमें दिया। अब हमारे ऊपर में है कि हम अपने अधिकार का कैसे इस्तेमाल करें। शैतान के ऊपर में यीशु के विजय का प्रकाशन आपको चंगाई देगा। लिखा है कुलुस्सियों 1:13 में, तुम अंधकार की सामर्थ्य से छुड़ाए गए हो और परमेश्वर के राज्य में। इसे ऐसा बोले कि हम लोग बीमारी की सामर्थ्य से छुड़ाए गए हैं परमेश्वर के राज्य में, और यहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं है।
क्या आपने विश्वास किया? क्या आपने देखा है? क्या इस पर मनन किया है? क्या ये आपके लिए सच्चाई है या फिर एक सिद्धांत है? क्या आप समझ पा रहे हैं? ये सारी बातें जो यहाँ पर लिखी गई है, ये सारी प्रतिज्ञाएं जो यहाँ पर लिखी गई है, इसे हमारी आत्मा में एक सच्चाई बनने की आवश्यकता है। आपका मन शायद नया बना हो, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपकी आत्मा इन सत्य के द्वारा स्पर्श होने की आवश्यकता है। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 6। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन आपको चंगाई देगा। बीमारी डर का एक स्रोत है, लेकिन सिद्ध प्रेम उस डर को निकाल देता है। उसकी स्तुति हो। जब लोग बीमार होते उनके अंदर में डर होता है, चिंता होती है कि क्या वे नौकरी खो बैठेंगे, कैसे मैं इसे चुकाऊंगा, घर खो दूंगा या परिवार को खो दूंगा, सब कुछ बदलेगा। डर और चिंताएं आपको सताती है और खा जाती है। लेकिन अगर प्रभु के प्रेम का प्रकाशन आपके पास है, सिद्ध प्रेम डर को निकालता है और डर के साथ बीमारी जाती है। अधिकतर बीमारियां डर से आती है, ये उनकी जड़ है। जड़ पर काम करे, फल पर काम होगा। परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन ले ले। आमीन। और भी शिक्षक इसे सिखाते हैं। इनमें से कोई भी विषय एक पूरे कोर्स के रूप में बताया जा सकता है। आपको समय निकालना पड़ता है। आपको सारी बातें हम लोग बाइबल स्कूल में नहीं बता सकते। आपको स्वयं कई सारी बातों को करना पड़ता है और इन सत्य में डूब जाए और आप इसे ग्रहण कर ले। ठीक है, नंबर 7। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग चंगे हो और भले हो। कोड़ी उसके पास आता है और कहता है कि अगर तू चाहता है तो मुझे चंगा कर सकता है, और यीशु कहता है कि मैं करूंगा। अगर यीशु की इच्छा उसके लिए है तो आपके लिए भी है। उसकी इच्छा, वो प्रकाशन ही इतना काफी है कि वो आपको चंगाई दे सकता है। उस बात को पकड़ ले, उसकी भलाई को आप ले ले। तो इन सातों में से कोई भी इसमें आप समय को बिताए। जब तक आप इस बात को न जान ले, यही तो वो डोमिनोज है, ये वो पहला डोमिनोज है। और बाकी सब बातें वैसे ही होगी। ना ही आपको जोर लगाने की आवश्यकता होगी और ना ही विश्वास करना पड़ेगा। और फिर से, अगर आप इन 7 प्रकाशनों में नहीं है, अगर आप किसी बात का यहाँ पर सामना कर रहे हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। अगर आपको डॉक्टर से कुछ सहायता की आवश्यकता है तो यह प्रभु को नहीं रोकेगा। लहू बहने वाली स्त्री के विषय में क्या, उसने तो सारी जीविका डॉक्टर के ऊपर में सौंप दी थी और फिर यीशु के पास गई और उसने ये नहीं कहा मैं चंगा नहीं करूंगा, तुमने तो डॉक्टर पर विश्वास किया। उसने ऐसा नहीं कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। दोष भावना में ना जाए। अगर आप आत्मिकता को स्वाभाविकता और दवाई को वचन के साथ में जोड़ना चाहते हैं, अगर पूरी बात आप विश्वास के द्वारा कर सकते करें, अगर नहीं तो चिंता ना करें। सिर्फ दूर के लक्ष्य को देखें। प्रभु चाहता है कि आपको लंबी आयु मिले और अपने उद्देश्य को पूरा करे। बीमारी एक चोर है, वो चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। आपके उद्देश्य को चुराता है और आप पर मृत्यु लाता है। तो जिसका भी आप सामना कर रहे हैं, आप उसे जीतने ना दे। मसीह में अपने उद्देश्य को आप पूरा करें। आमीन।